आज की वीडियो के अंदर हम मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे कि मैनेजमेंट क्या होती है, इसकी डेफिनेशन को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और फिर मैनेजमेंट की नेचर को स्टडी करेंगे कि मैनेजमेंट की नेचर क्या होती है। सबसे पहले देखते हैं कि वर्ड मैनेजमेंट के क्या मीनिंग है या मैनेजमेंट की क्या डेफिनेशन है। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग सच एन एनवायरनमेंट इन विच इंडिविजुअल्स वर्किंग इन ग्रुप्स टू अचीव कॉमन गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब ये जो मैनेजमेंट की डेफिनेशन है ना, इसके अंदर 4-5 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उनको जब समझ लेंगे ना तो तब मैनेजमेंट की डेफिनेशन को समझना बहुत आसान हो जाएगा। उसमें से पहली चीज़ है कि प्रोसेस, कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस का नाम है। प्रोसेस का मतलब ये है कि मैनेजमेंट जो है ना, ये एक कंटिन्यूस एक्टिविटी है। मैनेजमेंट वन टाइम एक्टिविटी नहीं है या ये एक सिंगल डे एक्टिविटी नहीं है कि आप एक दिन मैनेजमेंट करें और उसके बाद आप कभी मैनेजमेंट ना करें, ऐसा नहीं है। बल्कि मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस एक्टिविटी का नाम है कि जब तक ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव नहीं हो जाते तब तक आपको मैनेजमेंट करना होती है। और फिर जब एक गोल अचीव हो जाता है तो फिर आप नेक्स्ट गोल की प्लानिंग करते हैं, उसको अचीव करते हैं। फिर जब वो अचीव हो जाता है तो फिर आप उससे नेक्स्ट गोल की प्लानिंग करते हैं और उसको अचीव करते हैं। तो मतलब मैनेजमेंट फंक्शंस आप कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसीलिए मैनेजमेंट एक प्रोसेस का नाम है कि ये वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, बल्कि ये रूटीन एक्टिविटी है, ये डे टू डे एक्टिविटी है या ये एक कंटिन्यूस एक्टिविटी है। अब फिर नेक्स्ट इसके अंदर एक वर्ड यूटिलाइज हुआ है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का मतलब होता है बिजनेस एनवायरनमेंट, कि बिजनेस एनवायरनमेंट को आपने ऐसा डिज़ाइन करना है और उसको ऐसा मेंटेन करना है कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव हो जाएं। नेक्स्ट इसके अंदर आता है ग्रुप्स। अब जब भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आता है या मैनेजमेंट का नाम आता है तो इसका मतलब ये होता है कि ग्रुप्स को मैनेज करना। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमेशा एक से ज़्यादा लोग काम करते हैं। जिस जगह कोई एक इंडिविजुअल काम करता है ना, उसको आप ऑर्गेनाइजेशन नहीं कह सकते। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमेशा लोग ग्रुप्स में काम करते हैं, लोग टीम्स में काम करते हैं या एक मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमेशा एक से ज़्यादा लोग काम करते हैं। जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा लोग काम करते हैं और जो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके अंदर कम लोग काम करते हैं। लेकिन हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक से ज़्यादा लोग काम करते हैं। अब नेक्स्ट इसके अंदर आ गया कॉमन गोल। अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग काम करते हैं या आप जो मैनेजमेंट कर रहे होते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि कॉमन गोल को अचीव करना। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग काम करते हैं उनका मकसद एक ही होता है कि जो कॉमन गोल है ना, उसको अचीव करना। और कॉमन गोल का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना। अब ऑर्गेनाइजेशनल गोल किस तरह के हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल, ऑर्गेनाइजेशन का गोल ये हो सकता है कि नई प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, सेल्स वॉल्यूम को इंक्रीज करना है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है या किसी नए इंडस्ट्रियल यूनिट को लगाना है। तो ये डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस किस तरह के हैं, ऑर्गेनाइजेशन की नेचर किस तरह की है, ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस किस तरह का है। तो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स क्या है। अब ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव करना। अब यहाँ पे इफेक्टिवली और एफिशिएंटली ये दो वर्ड्स यूज हुए हैं। इन दोनों वर्ड्स के मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है। इफेक्टिवली का मतलब ये होता है कि चीज़ों को सही वक्त पे करना, राइट ऑन टाइम करना। मतलब आपके जो एक्शंस हों वो भी सही वक्त पे हों, सही समय पे हों, और जो आपकी डिसीजन मेकिंग है वो भी सही वक्त पे हो। तो जो इफेक्टिवली है ना, इसका फोकस टाइम के ऊपर होता है कि आपकी जो एक्शंस हों, आपकी जो डिसीजंस हों वो सही टाइम पे हों, सही वक्त पे हों। ठीक है, अगर आपका काम आप काम तो अच्छा कर रहे हैं लेकिन सही वक्त के ऊपर नहीं कर रहे ना, तो वो आपका काम इफेक्टिवली नहीं होगा। जो इफेक्टिवली है ना, ये फोकस करता है राइट टाइम के ऊपर। और जो एफिशिएंटली है ना, एफिशिएंटली का फोकस होता है, एफिशिएंटली मींस डूइंग राइट थिंग्स टू इंश्योर प्रॉपर एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू रिड्यूस कॉस्ट। कि जो एफिशिएंटली है ना, इसका फोकस होता है कि कॉस्ट को कम से कम करना है। और कॉस्ट कैसे कम से कम होती है? अगर आपकी वेस्टेज कम से कम हो, आपके रिसोर्सेज इफेक्टिवली यूटिलाइज हों, तो इससे आपकी जो कॉस्ट होगी वो कम हो जाएगी। तो इफेक्टिवली का फोकस होता है टाइम के ऊपर
और एफिशिएंटली का फोकस होता है कॉस्ट के ऊपर। लेकिन दोनों के अंदर काम हो रहा होता है, दोनों के अंदर एक्टिविटीज़ एग्जीक्यूट हो रही होती हैं, दोनों के अंदर एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही होती है, लेकिन इफेक्टिवली का फोकस होता है कि सही वक्त के ऊपर करना, और एफिशिएंटली का फोकस होता है कम से कम कॉस्ट के साथ अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना। तो मैनेजमेंट क्या हुई कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग सच एन एनवायरनमेंट इन विच इंडिविजुअल्स वर्किंग इन ग्रुप्स टू अचीव कॉमन गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। आई होप कि आपको मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब हम मैनेजमेंट की नेचर को स्टडी करते हैं। मैनेजमेंट की नेचर में डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं कि मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, मैनेजमेंट इज परवेसिव, मैनेजमेंट इज एन इंटीग्रेटिव फोर्स, मैनेजमेंट इज मल्टी डिसिप्लिनरी, मैनेजमेंट इज अ सोशल प्रोसेस, और मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। अब हम इन एस्पेक्ट्स को वन बाय वन डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है कि मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। हमने मैनेजमेंट की डेफिनेशन के अंदर भी देखा था कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस का नाम है, और जो प्रोसेस होता है ना वो कभी भी रुकता नहीं है। प्रोसेस जो होता है ना एक कंटिन्यूस एक्टिविटी का नाम है, कि मतलब मैनेजमेंट जो है ये एक सिंगल डे एक्टिविटी का नाम नहीं है कि आपने एक दिन मैनेजमेंट फंक्शंस को एग्जीक्यूट किया, नेक्स्ट डे आप उन मैनेजमेंट फंक्शंस को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि जब तक ऑर्गेनाइजेशन की एग्जिस्टेंस होती है, जब तक ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स इंटैक्ट रहते हैं, तब तक आपको मैनेजमेंट करना पड़ती है। मतलब मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस का नाम है। जितने भी मैनेजमेंट फंक्शंस होते हैं आप उनको कंटिन्यूसली साइकिल में एग्जीक्यूट करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट फंक्शंस कौन कौन से हैं? उसमें प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, डायरेक्टिंग है, स्टाफिंग है, कंट्रोलिंग है। तो आप इन मैनेजमेंट फंक्शंस को इस साइकिल में एग्जीक्यूट करते रहते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल अचीव हो गया है, तो फिर आप नेक्स्ट गोल की प्लानिंग करते हैं। जब वो अचीव हो जाता है तो फिर आप नेक्स्ट गोल की प्लानिंग करते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस का नाम है, कि मैनेजमेंट एक सिंगल डे एक्टिविटी नहीं है, बल्कि ये एक कंटिन्यूस एक्टिविटी है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। जो नेक्स्ट एस्पेक्ट है ना कि मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, कि जो मैनेजमेंट की जाती है ना उसका मकसद होता है कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करना। ये हमने इसकी डेफिनेशन के अंदर भी देखा था कि मैनेजमेंट का मकसद होता है कॉमन गोल्स को अचीव करना, कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं या ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको इस तरह यूटिलाइज करना कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव हो जाए। और इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैनेजमेंट होती है ना उसका भी यही ऑब्जेक्टिव होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज हैं, तीन तरह के ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज होते हैं। एक को कहते हैं ह्यूमन, फाइनेंशियल और फिजिकल रिसोर्सेज, कि ह्यूमन, फाइनेंशियल और फिजिकल रिसोर्सेज की एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन करते हुए ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करना। अगर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी मैनेजमेंट इफेक्टिव है, आपकी मैनेजमेंट एफिशिएंट है। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव नहीं होते तो इसका मतलब है आपकी मैनेजमेंट जो है वो इफेक्टिव नहीं है, वो एफिशिएंट नहीं है। तो मैनेजमेंट का मकसद क्या होता है कि आपने गोल्स को अचीव करना है, और गोल्स कौन से होते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। जो नेक्स्ट एस्पेक्ट है ना वो है मैनेजमेंट इज परवेसिव। इसको कहते हैं मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल, कि जो मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स हैं ना ये यूनिवर्सल हैं। यूनिवर्सल का मतलब ये होता है कि आप मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को किसी भी फील्ड के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मतलब जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं ना वो किसी एक स्पेसिफिक फील्ड के साथ एसोसिएटेड नहीं है, बल्कि आप रियल लाइफ के अंदर किसी भी फील्ड के अंदर इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं कि मैनेजमेंट इज़ परवेसिव, कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं ना वो जेनेरिक होते हैं, वो यूनिवर्सल होते हैं, आप उनको कहीं भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप घर के अंदर अपनी एक्टिविटीज़ को मैनेज करते हैं ना तो यहाँ पे भी आप मैनेजमेंट को अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने बिजनेस के अंदर इसको अप्लाई कर सकते हैं, आप इंजीनियरिंग के अंदर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकते हैं, मेडिकल साइंस के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, एविएशन के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, प्रोजेक्ट्स मैनेजमेंट के अंदर कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि मैनेजमेंट की जो नेचर है ना वो यूनिवर्सल है या परवेसिव है। नेक्स्ट जो मैनेजमेंट की नेचर है ना कि मैनेजमेंट इज एन इंटीग्रेटिव फोर्स। इंटीग्रेटिव फोर्स का मतलब ये है कि हमने इसकी डेफिनेशन के अंदर देखा था मैनेजमेंट की कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स काम करते हैं, या लोग ग्रुप्स के अंदर काम करते हैं, या टीम्स के अंदर काम करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग काम करते हैं उन सब लोगों की एफर्ट्स को इंटीग्रेट करना, उनको कोऑर्डिनेट करना। मतलब सब लोग जो है ना वो मिल के
एक ही मकसद के लिए काम करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करना है। तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए ज़रूरी है कि सब इंडिविजुअल की जो एफर्ट्स हो ना वो एक ही डायरेक्शन में हो। एक ही डायरेक्शन में होने से क्या फ़ायदा होगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग काम करते हैं ना उनके इंडिविजुअल गोल्स भी अचीव हो जाएंगे और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स भी अचीव हो जाएंगे। अब इंडिविजुअल गोल्स कौन से होते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है तो वो कुछ गोल्स लेके आता है। मतलब वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करना चाह रहा होता है कि उसको जो ऑर्गेनाइजेशन से सैलरी मिलेगी, जो बोनस या कमीशन मिलेगा, उससे वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकता है। फॉर एग्जांपल उसको घर चाहिए, वो गाड़ी लेना चाहता है, अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव करना चाहता है, अपने सोशल स्टेटस को इम्प्रूव करना चाहता है। तो ये होते हैं किसी इंडिविजुअल के गोल्स और दूसरे होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो मैनेजमेंट इज़ एन इंटीग्रेटिव फोर्स का मतलब ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग काम करते हैं उनकी एफर्ट्स को अलाइन करना ताकि इंडिविजुअल गोल्स भी पूरे हो जाए और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स भी अचीव हो जाए। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी। मल्टी डिसिप्लिनरी का क्या मतलब है कि मैनेजमेंट को ना डायनामिक कंडीशंस के अंदर काम करना होता है कि जो आपकी बिजनेस होता है ना वो डायनामिक नेचर का होता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट टाइम टू टाइम चेंज हो रही होती है या जो फैक्टर्स बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं वो भी चेंज हो रहे होते हैं। तो इसीलिए मैनेजमेंट इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड के मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारे डिसिप्लिन ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है। उसमें पहला है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी का मतलब ये है कि सोसाइटी को स्टडी करना, क्योंकि आपने मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को सोसाइटी के ऊपर ही इंप्लीमेंट करना है ना, तो इसीलिए सोसाइटी को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है डिफरेंट सोसाइटीज़ को स्टडी करना और फिर उन सोसाइटीज़ को आपस में कंपेयर करना कि उन सोसाइटीज़ को के कल्चर कैसे हैं, उनकी नॉर्म्स कैसी हैं, उनका बिहेवियर और एटीट्यूड कैसा है, उनके बिलीफ्स कैसे हैं। फिर है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का मतलब होता है किसी इंडिविजुअल के बिहेवियर को स्टडी करना। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं और इन लोगों को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए ज़रूरी होता है कि आपको ह्यूमन नेचर का पता हो, लोगों के बिहेवियर का पता हो कि कैसे लोग रिएक्ट करते हैं, कैसे परसीव करते हैं, कैसे वो मोटिवेट होते हैं, कैसे वो सेटिस्फाई होते हैं अपनी जॉब से। इस तरह है इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स का मतलब ये है कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं इनको आपने इस तरह अप्लाई करना है कि आपकी कॉस्ट कम से कम आए। मिनिमम कॉस्ट के साथ आपने मैक्सिमम आउटपुट लेनी है। मतलब आपने अपने रिसोर्सेज को इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली यूटिलाइज करना है ताकि आपकी कॉस्ट कम से कम आएगी। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज़ अ सोशल प्रोसेस। मैनेजमेंट इज सोशल प्रोसेस का मतलब ये है कि मैनेजमेंट का काम ना मशीन्स और मनी को मैनेज करने से कहीं ज़्यादा होता है। वो कहीं ज़्यादा कैसे होता है कि जो मैनेजमेंट का काम होता है ना कि ये मैनेजमेंट ह्यूमन फैक्टर को डील करती है और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को डील करती है। मतलब मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग काम करते हैं आप उनको मैनेज कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब होता है आप ह्यूमन फैक्टर को डील कर रहे हैं या इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को मैनेज कर रहे हो। तो मैनेजमेंट इज अ सोशल प्रोसेस का क्या मतलब हुआ कि सोशल प्रोसेस मीन्स द एफर्ट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स आर डायरेक्टेड, कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड बाय मैनेजमेंट। कि मैनेजमेंट का क्या काम होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग काम करते हैं उनकी एफर्ट्स को डायरेक्ट करना, कंट्रोल करना और कोऑर्डिनेट करना, इसको कहते हैं सोशल प्रोसेस। नेक्स्ट जो मैनेजमेंट की नेचर है ना कि वो है कि मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल का मतलब ये है कि मैनेजमेंट कुछ ऐसी चीज़ का नाम है कि जिसको आप ना तो देख सकते हैं ना आप उसको टच कर सकते हैं। जो टेंजिबल चीज़ें होती हैं ना आप उनको देख भी सकते हैं, उनको आप टच भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मोबाइल फ़ोन है ना, तो मोबाइल फ़ोन जो है ना ये एक टेंजिबल आइटम है, आप इसको देख भी सकते हैं, आप इसको टच भी कर सकते हैं। लेकिन जो मैनेजमेंट है ना ये इनटेंजिबल है कि ना तो ये नज़र आती है ना आप इसे टच कर सकते हैं, लेकिन इसको आप फील कर सकते हैं। द प्रेजेंस ऑफ मैनेजमेंट इज़ फेल्ट इफ़ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर मेट। कि आप इसकी प्रेजेंस को फील कर सकते हैं या इसकी एब्सेंस को फील कर सकते हैं। वो कैसे कि अगर इसकी प्रेजेंस आपको ऐसे पता चलती है कि अगर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स अचीव हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी मैनेजमेंट मौजूद है और आपकी मैनेजमेंट अच्छी है। लेकिन अगर आपके गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हो रहे तो इसका मतलब है आपकी मैनेजमेंट जो है वो मौजूद नहीं है, मैनेजमेंट की एब्सेंस है। मिसमैनेजमेंट इज मोर ऑब्वियस देन मैनेजमेंट। कि मैनेजमेंट की बजाय जो मिसमैनेजमेंट होती है ना वो आपको जल्दी पता चल जाती है। मतलब फॉर एग्जांपल आप किसी एक जगह जाते हैं, वहाँ पे चीज़ें बहुत आड़ी तिरछी पड़ी हुई है, चीज़ें का एक मेस क्रिएट हुआ है, चीज़ें बिल्कुल आपस में मिक्सअप हुई हुई हैं, डिफरेंट नेचर की चीज़ें एक साथ पड़ी हुई है, कोई हाउसकीपिंग नहीं है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप वहाँ जाएंगे ना तो आपके जहन में पहला ख्याल यही आएगा कि यहाँ पे मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं है। मतलब क्या हुआ कि आप मैनेजमेंट को फील कर सकते हैं लेकिन आप इसको देख या टच नहीं कर सकते, और मिस मैनेजमेंट जो है ना ये फ़ौरन से नज़र आ जाती है मैनेजमेंट की बजाय।